हिंद महासागर पूरे पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। लगभग पूरी पृथ्वी के महासागरों को मिलाकर जितना जल है, उसका 20% जल सिर्फ हिंद महासागर पर मौजूद है। और पृथ्वी पर 5 महासागर मौजूद हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर जो दक्षिण से दक्षिण ध्रुव के महासागरों से घिरा हुआ है, दक्षिणी महासागर और सबसे आखिरी और छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। मौजूद सागरों में हिंद महासागर एक ऐसा महासागर माना जाता है जो कि एक देश के नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। इस महासागर के इतिहास की बात करें तो ये हिंदू पुराणों से भी जुड़ा हुआ है। संस्कृत में हिंदू पुराणों के आधार पर इसे रत्नाकर कहा जाता है। रत्नाकर का अर्थ होता है रत्न उत्पन्न करने वाला सागर। महासागर का इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। अनेक हिंदू पुराणों में इसका उल्लेख है। साथ ही ये महासागर अलास्का की खाड़ी में जाकर मिलता है, जो कि देखने में इसका नज़ारा बहुत ही अलग रहता है, क्योंकि हिंद महासागर और अलास्का की जल का जो तापमान और लवण है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण ये आपस में नहीं मिलते हैं। और इस पर सूरज की प्रकाश जब पड़ती है तो ये अलग रंग का प्रतीत होता है। ऐसा दिखाई देता है कि दोनों सागर आपस में नहीं मिल रहे हैं। बात करें इस महासागर के नाम को लेकर तो ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 800 साल पहले जो व्यापारी भारत से समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे, उन्होंने इसका नाम रखा। हिंद महासागर की चौड़ाई ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के सिरों को मिलाकर लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास है और इस महासागर की औसतन गहराई 3600 मीटर और अधिकतम गहराई 7800 मीटर के आसपास बताई जाती है। इस महासागर से जुड़ी एक बात जानकर आपको सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि महासागरों का जो पानी का बहाव होता है अधिकतर एक ही दिशा की ओर होता है, लेकिन इस महासागर का जो पानी का बहाव है वो साल में 2 बार परिवर्तित होता है। गर्मियों में मानसून के हवाओं के कारण इसके पानी का बहाव जो है भारत की दिशा में होती है और सर्दियों में इसकी दिशा परिवर्तित होकर अफ्रीका की ओर हो जाती है। भारत का लगभग 75% से ज़्यादा का व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। व्यापार के दृष्टिकोण से ये महासागर प्राचीन समय से ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और साथ ही हिंद महासागर विश्व की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाती है, जिसमें पूरे वैश्विक व्यापार का 2/3 हिस्सा हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें हिंद महासागर में मिलने वाली नदियों की तो जो कुछ नदियाँ शामिल हैं वो है अरब, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सी नदियां इस हिंद महासागर से मिलती है। साथ ही इस महासागर की रिसर्च की बात करें तो वैज्ञानिक के रिसर्च के बाद ये पता चला था कि इस महासागर में कई प्रकार के जीव जंतु मौजूद हैं। समुद्र के अंदर वैज्ञानिकों को 2 प्रकार के रिसर्च करते हैं। पहला समुद्री जीवों पर और दूसरा जो है समुद्र में पाए जाने वाली दुर्लभ पौधों पर। रिसर्च के दौरान इस समुद्र में कई ऐसे दुर्लभ जंतुओं के बारे में पता चला, जिसमें ऐसी व्हेल मछलियों के बारे में पता चला जो आंखों से देख नहीं सकती हैं। और साथ ही वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो ये पता चला कि एक बड़ी व्हेल मछली जिसका जीभ का वजन एक जंगली हाथी के बराबर होता है। अगर पूरे महासागरों में मौजूद जीव जंतुओं की प्रजाति की बात करें तो लगभग 3 लाख से अधिक प्रजाति के जीव जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। 36,000 से अधिक प्रजाति के बैक्टीरिया और 6,000 से ज़्यादा वायरस इस समुद्र में पाए जाते हैं। अभी तक महासागरों का सिर्फ 20% हिस्सों का ही वैज्ञानिक द्वारा खोज किया गया है। समुद्र का बाकी हिस्सा वैज्ञानिकों से अभी भी अछूता रहा है।